हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल जिगर्स। आई होप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा, लाइक विच स्किल यू यूज़, और कुछ इस तरह के, जैसे कि लेट्स से आप बिगिनिंग में हैं एंड यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आज मेरा गला बैठा हुआ है, साउंड के लिए सॉरी। सो लेट्स से अगर आपने अर्निंग का डिसाइड किया, आप कहाँ पे जाएंगे, कौन से फील्ड में जाएंगे। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ कुछ ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ। फिर आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है जो आप चूज़ करते हैं। नंबर वन थिंग इज़ दैट कि एक होता है शौक़। लेट्स से मुझे शौक़ था 2020 में प्रोग्रामिंग का। मैं प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में आता हूँ एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करता हूँ। 1.5 साल तक उसमें मेहनत करता हूँ। पाइथन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सीख चुका था और अपने बेसिक प्रोग्राम्स भी बना लेता था। वेबसाइट जेंगो या फ्लास्क से वेबसाइट वगैरह भी डेवलप कर लेता था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मेरी जस्ट इंटरेस्ट थी, शौक़ थी, बट उस स्किल में मैं कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाया। आई डोंट नो द रीज़न कि वो क्या थी, बट मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में भी, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस रीज़न की वजह से वो मेरे से नहीं हो सकी प्रोग्रामिंग। नंबर वन थिंग इज़ दैट कि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैथ एंड फिज़िक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और ये दोनों वाहिद सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैथ में भी प्रोग्रामिंग था एंड फिज़िक्स था, वो दोनों में मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बचपन से। इसलिए मैं प्रोग्रामिंग में, आप यूँ समझ लें कि प्रोग्रामिंग बनी ही मेरे लिए थी। बट वो जो इन्वायरमेंट में मैं सीख रहा था, वो इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनी थी। लेट्स से उस वक्त मेरे फाइनेंशियल सिचुएशंस इतने अच्छे नहीं रहते थे। उन दिनों में मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से मैं प्रोग्रामिंग करता था। ये भी बहुत ही वियर्ड सी बात लगती है कि मोबाइल फ़ोन में प्रोग्रामिंग। एक एप्लीकेशन आती थी पाइड्रॉइड के नाम से, उस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे। मैं अकेला करता था, कोई नहीं था मेरे साथ। उस पे मैं प्रोग्रामिंग करता था एंड देन वो एक सिचुएशन थी, ठीक है। वो इन्वायरमेंट नहीं था प्रोग्रामिंग के लिए, मोबाइल प्रोग्रामिंग के लिए बना ही नहीं है। डेडिकेटेड पीसी था नहीं मेरे पास। उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की, बट सीख तो ली लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं की। समटाइम कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी आए थे। वो अलग बात है कि उनकी कोई पेमेंट नहीं बनती थी, बट फिर भी मैंने उनमें काम किया, दूसरों के कोड्स देखे, वेबसाइट्स डेवलप किए। आफ्टर दैट फिर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 साल एंड 8 महीने के बाद मैंने प्रोग्रामिंग कम्प्लीटली क्विट कर ली, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही इस तरह थी। प्रोग्रामिंग मेरे लिए थी, मैं प्रोग्रामिंग के लिए था, जो इन्वायरमेंट था वो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं थी। इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग क्विट कर ली। कुछ टाइम फ्री बैठता हूँ, एसईओ में देखता हूँ, वीडियो एडिटिंग, पर मुझे अच्छे नहीं लगते, वो क्विट कर लेता हूँ एंड देन मैं आता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। फिर उन दिनों मैं अपने लिए एक छोटा सा पीसी भी परचेज़ कर लेता हूँ। वहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेता हूँ एंड देन करीब 7-8 महीने लगते हैं स्किल सीखने में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिक पकड़ हो जाती है। प्रिंट एंड सोशल मीडिया डिज़ाइन में जाता हूँ। वहाँ पे मैं बेसिक्स डिज़ाइन बना लेता था। मैंने टूल्स से ज़्यादा फोकस किया फंडामेंटल्स में, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, टाइपोग्राफी, कलर पायलट वगैरह। वहाँ पे मैंने अपनी पकड़ रखी। उसके बाद जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो वहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट्स हुए, रिव्यू हुए और लाइफ एकदम स्टार्ट हो गई। इट मीन्स कि अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब मैं वो, जितनी ज़्यादा अर्निंग होनी थी ना, वो मेरे स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता था कि मैं कितना मेहनत करूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आए 80% वो चले गए। उनसे कभी भी मैंने उन्होंने मुझसे कभी काम करवाया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थे, कुछ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। समटाइम जब मैं उन पे मैं क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा होता था, तब तो वो आता था चल यहाँ चलते हैं, कल चल वो करते हैं, ये वो। इन्वायरमेंट की वजह से फ्रीलांसिंग नहीं हो पाई। आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि आप लोगों ने अपने सिचुएशन को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, देन आप लोगों ने स्टार्ट करना है।